नाउ वी आर मूविंग विद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर, राइट। इसके भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। सो पहली बात तो ये कि कितने टेस्ट है इस चैप्टर में, सिर्फ 3 टेस्ट हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हेलो एल्केन के अंदर एक ही टेस्ट था, जो था हमारा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। और हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के टेस्ट के लिए होता है ल्यूकस टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट सिर्फ फिनॉल के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिर्फ फिनॉल। ये मैंने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जिसको नहीं याद रहता उन बच्चों के लिए। अब मैं इसको ऐसे भी प्रेजेंट करती हूँ और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। फिनॉल के टेस्ट में क्या होता है, फिनॉल के अंदर अगर मैं फेरिक क्लोराइड डालूँ, उसको थोड़ा सा हीट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। कैसा मिलता है? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, इसका मतलब कि टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज़ मैंने ली है वो कौन है? फिनॉल है। मतलब फिनॉल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट देगा, ठीक है। सो इसको इसी नाम से याद रखना है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज फॉर फिनॉल। फेरिक क्लोराइड डालते ही फिनॉल को हीट करेंगे हम लोग साथ में फेरिक क्लोराइड के, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ये अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइप के फिनॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं चलती हूँ ल्यूकस टेस्ट के ऊपर। ल्यूकस टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि कोई भी अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर वो 3 डिग्री है, राइट। ये हमें ये इंडिकेट करेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं किसी भी अल्कोहल के अंदर मुझे बताना है कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो उसके लिए मैं इसको चूज़ करूँगी, ल्यूकस टेस्ट को। आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ नहीं करूँगी। मुझे बताना है कि अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, दोनों के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने उसमें डाला ल्यूकस रिएजेंट, जिसको मैं बोलती हूँ HCl एंड ZnCl2। जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज वर्किंग एज अ ल्यूकस रिएजेंट। जैसे ही अल्कोहल में रिएजेंट डलेगा, क्या बन जाएगा? एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल क्लोराइड, राइट। अगर कंपाउंड 1 डिग्री है और उसमें मैंने ल्यूकस रिएजेंट डाला है, तो टर्बिडिटी अपीयर बहुत मुश्किल से होगी, और तभी होगी जब आप उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। सेकेंडरी, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो टर्बिडिटी ल्यूकस रिएजेंट डालने के जस्ट 5 मिनट बाद अपीयर हो जाएगी। टर्बिडिटी जस्ट 5 मिनट बाद, आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। पर अगर 3 डिग्री कंपाउंड है, मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर मैंने उस 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता वो 3 डिग्री है कि 2 डिग्री की 1 डिग्री, वो आपको ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं ल्यूकस रिएजेंट डालती हूँ और वो कंपाउंड फटाफट ऑन द स्पॉट मुझे टर्बिडिटी दे देता है। टर्बिडिटी मतलब कि एक धुंधलापन वाला, जैसे पानी है, वाटर, वाटर एक क्लियर सोल्यूशन है। पर अगर मैं वाटर के अंदर मिट्टी डाल दूँ या फिर थोड़ा सा दूध डाल दूँ, तो वो क्या हो जाएगा? या फिर थोड़ी सी छाछ डाल दूँ, वो इतना क्लियर नहीं दिखेगा मुझे, राइट। वो टर्बिड बन जाएगा सोल्यूशन, उसे बोलते हैं हम टर्बिड, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उन तीनों टेस्ट ट्यूब में मुझे बोला अल्कोहल है, और मुझे पता करना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री, तो मैं क्या करूँगी? मुझे पता है कि डिग्री के सेपरेशन के लिए अल्कोहल में कौन सा टेस्ट होता है? ल्यूकस टेस्ट होता है। तो उस ल्यूकस टेस्ट के लिए मैं तीनों के अंदर क्या डालूंगी? ल्यूकस रिएजेंट। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर फटाफट ऑन द स्पॉट इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, वो होगा 3 डिग्री। जिसमें थोड़ी देर के बाद आएगी, वो होगा सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। और जिसमें आएगी नहीं, मुझे हीट करने के बाद टर्बिडिटी मिले, वो हो जाएगा मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। फाइन। नेक्स्ट, लास्ट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इस आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? मैंने अल्कोहल लिया, उसमें आयोडोफॉर्म का रिएजेंट डाला, जो होता है I2 और NaOH, ठीक है। कोई बैलेंसिंग याद नहीं रख रहा है, कोई बात नहीं, पर I2 और NaOH तो याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा? मुझे पता है मेरा OH क्या हो जाएगा, राइट, सेपरेट आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH3 की आयोडोफॉर्म PPT मिल जाएगी। ये टेस्ट सिर्फ इथेनॉल देता है, ये टेस्ट मिथेनॉल नहीं देता है। मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ कौन देता है? इथेनॉल, राइट। और वो क्या बनाएगा? CH3 आयोडोफॉर्म की PPT, ठीक है, जो येलो कलर की होती है। फाइन। नाउ लेट अस मूव ऑन सम क्वेश्चंस। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ नॉर्मली लिखे हैं, राइट। फिनॉल एंड प्रोपेनवनॉल। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा टेस्ट करना है। सबसे पहली चीज़ फिनॉल है, फिनॉल का टेस्ट भी आपको आता है, ठीक है। दूसरा है प्रोपेनवनॉल, मतलब इन दोनों में से किसी एक का टेस्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि एक का टेस्ट लिखा इसका भी लिखा, नहीं, एनी वन टेस्ट। आपको फिनॉल का टेस्ट आता है तो आप फिनॉल का लिखो, फिर लिख देना कि प्रोपेनवनॉल में ये टेस्ट नहीं शो होता है, नो रिएक्शन। और अगर आपको प्रोपेनवनॉल मतलब प्रोपेनोल का टेस्ट आता है, तो आप फिनॉल का लिख देना कि फिनॉल वो टेस्ट नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं एग्जामिनेशन के, कि मेरे पास फिनॉल है और प्रोपेनवनॉल। प्रोपेनवनॉल मतलब क्या? प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ल्यूकस टेस्ट होता है, जिसमें आप ल्यूकस रिएजेंट डालोगे तो टर्बिडिटी
गर्म करने के बाद आएगी, राइट, हीट करने के बाद। वहीं पर मैं चाहूँ तो इसको और अच्छे से आंसर लिखना है तो मैं फिनॉल का टेस्ट लिख सकती हूँ। फिनॉल का टेस्ट कौन देता है? फिनॉल भी एक टाइप का एल्कोहल ही हुआ ना। तो फिनॉल का टेस्ट कौन दे रहा है? फिनॉल का टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसके अंदर मैं क्या डालूंगी? FeCl3 डालूंगी तो मुझे वॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एंड प्रोपेनॉल डू नॉट गिव दिस सच काइंड ऑफ टेस्ट। फिनॉल गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट बट प्रोपेनॉल डू नॉट गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। प्रोपेनॉल गिव्स ल्यूकस टेस्ट, इट डू नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट। तो आपको इसमें रिएक्शन भी प्रेजेंट करके लिखनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन, इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास जो दो कंपाउंड है उनमें से एक तो है ईथर और दूसरा है मेरे पास अल्कोहल, और वो अल्कोहल कौन सा है? इथेनॉल, राइट। तो आप या तो आप इसके अंदर 1 डिग्री वाला लिख लो, पर 1 डिग्री से ज़्यादा बेटर क्या है कि मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखूँ। कौन सा टेस्ट लिखूँ? आयोडोफॉर्म, क्योंकि इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं, हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपेन 1 ओल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, फिर है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा? पहली चीज़ प्रोपेन बोला है तो मैंने कितने कार्बन बना दिए? मैंने बना दिए 3 कार्बन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब 2 पे ही ओल है और 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ओल और 2 पे मिथाइल, बाकी इनकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, H लगा देंगे तो हो जाएगा। ये बन गया इसका रफ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। एग्जाम में स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट बनाए, है ना, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। तो मेरे पास ये है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मुझे ये बोल रहा है कि एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री है, राइट। तो मैं कौन सा टेस्ट करूंगी? आई विल मूव विद द टेस्ट ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। 1 डिग्री और 2 डिग्री डिफरेंस हमें पता है। मतलब आपने अगर ये टेस्ट याद किए हैं हर चैप्टर के इस तरीके से, सो इट विल बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप दैट यू विल बी क्लियर विद द क्वेश्चन पैटर्न, हाउ टू राइट द आंसर।